मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी भद्द पिटवाई है कि बीजेपी के नेताओं ने ही पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विपक्ष के सारे नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया, और सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि बैरिकेड लगाकर सदन में आने तक से रोक दिया गया। और वो भी तब रोक दिया गया जब सदन में ही दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सो रही थी। जी हाँ, तो पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके भारतीय जनता पार्टी ने आखिर सदन में आज क्या करके दिखाया है। तो दिल्ली के अंदर जिस वक्त चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेट से एक ही नारा दे रहे थे कि अगर सत्ता के अंदर हमारी सरकार आएगी तो हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब आकर किस तरह से बीजेपी पार्टी अपने ही जाल के अंदर फंस चुकी है। और कल दिल्ली के अंदर दोस्तों जो खेल हुआ है, दिल्ली के विधानसभा के अंदर जो खेल किया गया है, उसने कहीं ना कहीं दावा यह किया जा रहा है कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है। पूरे 21 विधायकों को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या कुछ दिल्ली की विधानसभा के अंदर हो रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी भद्द पिटवाई है कि बीजेपी के नेताओं ने ही पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विपक्ष के सारे नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया, और सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि बैरिकेड लगाकर सदन में आने तक से रोक दिया गया। और वो भी तब रोक दिया गया जब सदन में ही दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सो रही थी। जी हाँ, तो पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके भारतीय जनता पार्टी ने आखिर सदन में आज क्या करके दिखाया है। जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले आप वीडियो अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही सीएम बनते ही रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचती हैं, तत्काल प्रभाव से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर को हटवा दिया जाता है और पीएम मोदी की तस्वीर को लगवा दिया जाता है। इस पर बवाल खड़ा होता है, और बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सदन में नारे लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, सिख विरोधी है। इस पर जब रेखा गुप्ता की फजियत होती है तो रेखा गुप्ता घुटनों पर आती हैं और तत्काल प्रभाव से आदेश को वापस लेते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर को साइड में लगवाया जाता है। फिलहाल अभी तक एक बखेड़ा खत्म नहीं हुआ है, दूसरा शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, और इस कैबिनेट की मीटिंग में नई नवेली मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता ने कई आदेश पारित किए हैं। आयुष्मान भारत स्कीम पर चर्चा हुई है, कैग रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मंच से खड़े होकर ऐलान किया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हम हर महिला के खाते में प्रति महीना 2500 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना रखा है, लेकिन रेखा गुप्ता है कि ये 2500 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। और तो और रेखा गुप्ता की तरफ से बयान ये निकलकर सामने आया है कि हम 2500 रुपए कहां से देंगे जब दिल्ली का खजाना ही खाली पड़ा हुआ है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली का खजाना खाली पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल ने ही सदन में खड़े होकर कह दिया है कि दिल्ली का बजट तो सरप्लस है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.6% गुना अधिक है और राजस्व लगातार सरप्लस है। तो क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं। उपराज्यपाल ने अपनी ही मुख्यमंत्री साहिबा को सदन में खड़े होकर एक्सपोज कर दिया है। अब ये वीडियो, ये बयान, ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और सवाल किया जा रहा है बीजेपी को टैग करके कि क्या रेखा गुप्ता सिर्फ गालीबाज नहीं, एक नंबर की झूठी भी है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली के विधानसभा में करके दिखाया है, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। और तो और इतना ही नहीं, सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया है, सारे के सारे विधायकों को बैरिकेड लगाकर सदन में आने से भी रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी के टोटल 22 विधायक हैं। अब इनमें से 21 को जब सस्पेंड कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए, तो इस सत्र में और दिल्ली की विधानसभा में क्या होने वाला है समझने वाले अपने आप में समझते
हैं। आपको बता दें जो स्पीकर बनाए गए हैं दिल्ली विधानसभा में, ये तो ओम बिरला से भी बड़े वाले निकले हैं। आपको बता दें जो स्पीकर हैं उनका नाम है विजेंद्र गुप्ता। ये अनुशासनहीनता की सारी मर्यादा पार कर देते हैं। आपको बता दें जब केजरीवाल की सरकार थी तो सदन में इतना हंगामा करते थे कि सस्पेंड कर दिया जाता था, और जब सस्पेंड कर दिया जाता था तो जाते नहीं थे, और जब जाते नहीं थे तो मार्शल उठाकर किस तरीके से बाहर ले जाते थे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जब केजरीवाल की सरकार थी तब हंगामा करते थे, और अब आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष सवाल करता है उसको सदन से बाहर कर दिया है, और तो और ऑफिस तक जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष अतिशी भड़की हैं, इस तरह से और सारे भड़की हैं नेताओं तो को ऐसा भड़की हैं कि जबरदस्त विरोध किया है। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए, कहाँ पे रुका है? कहाँ पे लिखा है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस क्यों नहीं जा सकती हूँ? कैसे रुका हुआ है आपने? तो बुलाइए ना, ऑर्डर दिखाइए। आप बिना ऑर्डर के कैसे रोक सकते हैं हमें अंदर जाने से? तो आप देख सकते हैं जब लोकसभा में 114 सांसदों को सस्पेंड किया गया था तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सारे के सारे विपक्षी नेताओं को सदन में विरोध करने और अपने ऑफिस तक जाने की अनुमति थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में तो ऑफिस तक जाने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या खुलेआम चल रही है। यहाँ पर इन लोगों के पास ऑर्डर तक नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद नेता प्रतिपक्ष अतिशी को बैरिकेड लगाकर बाहर रोक दिया गया है। फिलहाल अगर इसी तरीके से सदन चलाना है तो सदन का सत्र सारे बुलाने की विधायकों को जरूरत ही सस्पेंड क्या कर दिया है? गया। मीटिंग बुला लीजिए, बताइए। और मीटिंग में तो रेखा गुप्ता सो भी सकती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे सदन को सत्र से बाहर करके रेखा गुप्ता सदन में सोती हुई नजर आ रही हैं। अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की। तो देखा आपने, रेखा गुप्ता सो रही हैं, खर्राटे मार रही हैं। एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ मैडम सोती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाहर नेता प्रतिपक्ष अतिशी समेत सारा का सारा विपक्ष नारे लगा रहा है कि तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर क्या चल रहा है, तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर विपक्ष तो है नहीं शोर मचाने के लिए, विरोध करने के लिए। ऐसे हालातों में मैडम सो ही जाएंगी, क्योंकि विरोध करने वाला पूरा विपक्ष तो बाहर कर दिया गया है। अब जैसे चाहे वैसे सदन चलाइए और बिल पर बिल पास करवाइए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा में आखिर कैसे खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। ये वही रेखा गुप्ता है जब सदन में बवाल होता है तो माइक तोड़ती हैं, गालियां देती हैं, थप्पड़ बरसाती हैं, लेकिन जब सदन की कार्रवाई चलती है तब सो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की विधानसभा में सारी की सारी मर्यादा को ही पार कर दिया गया है। आज जो भी दिल्ली में हुआ है ये शर्मनाक है, लोकतंत्र पर काला धब्बा है। फिलहाल जैसे दिल्ली की विधानसभा को चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा में लोकसभा की भी हद पार हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर सारी मर्यादा, सारी हदों को पार किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि दिल्ली के अंदर यदि हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिमाह सबको, महिलाओं को जो है सीधे तौर पर 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस बात से सीधे तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उससे बचने की कोशिश भाजपा करती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि दिल्ली के खजाने पूरी तरह से खाली है, पैसा कहां से दिया जाए। लेकिन वहीं पर पूरे दौर पर खुलासे भी हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई हैं। लेकिन उसके बाद तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आखिर 21 विधायकों को विधानसभा से क्यों सस्पेंड कर दिया गया? आखिर क्यों उन लोगों को बैरिकेड्स लगाकर नेता प्रतिपक्ष को रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या यहाँ पर लोकसभा के मुकाबले विधानसभा के अंदर सारी हदों को पार किया जा रहा है? क्या यहाँ पर जिस तरह से आतिशी सिंह की तरफ से जो नारेबाजी की जा रही है
कि अब जो है हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरह की बात की जा रही है कि वाकई में दिल्ली के अंदर अब तानाशाही वाला जो है रवैया देखने को मिलेगा, क्या तानाशाही वाली सरकार जो है चलने को तैयार है वहां पर। तो ये सवाल दोस्तों बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इन सवालों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल मुसलसल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों और किस लिए नेता प्रतिपक्ष को बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है और उनको जो है सीधे तौर पर विधानसभा के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आखिर किस ऑर्डर पर, किसके तहत ऐसा किया जा रहा है और आखिर क्यों 2500 रुपए से जो है पूरी तरह से मुकरती हुई नजर आ रही है भाजपा पार्टी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।